Okay, welcome back, students. Now, uh, in business studies, chapter number 1, we had covered. अब ये चैप्टर नंबर 1 जो हमने कवर किया था उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे so that you will be able to understand. Okay, and then we will also keep the test. So now look here. Do you know where they have given the revision? Yes. So here in front of you, you are able to see the revision points. Now, first of all, we know the management. Management is the process of what? Getting the things done from people. And what is the aim? Aim is to do the things effectively and efficiently. Now, चलो आपसे पूछता हूं, what is effectiveness? काम टाइम पे खत्म करना या जल्दी खत्म करना? सॉरी, जल्दी खत्म करना या फिर कम वेस्टेज से खत्म करना? कम वेस्टेज से खत्म करना। नो, कम वेस्टेज यहां पर होगा इफिशिएंटली। ओके, इफेक्टिवनेस मींस ऑन टाइम, टाइम पे खत्म करो तो इट मींस यू आर इफेक्टिव, एंड इफिशिएंसी मींस एट लो कॉस्ट। ओके, सो मैनेजमेंट आपका काम टाइम पे फिनिश करने में और कम खर्चे में फिनिश करने में हेल्प करेगा। वाई वी नीड मैनेजमेंट? मैनेजमेंट से फायदा है, काम टाइम पे होगा एंड कम खर्चे में होगा। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। यस, कोई भी टारगेट के बिना मैनेजमेंट अधूरा है। ओके, मैनेजमेंट डिसाइड्स द गोल, प्लानिंग इज नेसेसरी। देन मैनेजमेंट इज परवेसिव। चलो, परवेसिव मीन्स व्हाट? मैंने बताया था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ परवेसिव? जो हर जगह आता है। यस, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ओके, परवेसिव मीन्स इट इज एवरीवेयर, जो हर जगह पर है। सो मैनेजमेंट is everywhere. Non for profit, not for profit organization में भी मैनेजमेंट है। Even your house has some management. आपके घर पे भी कुछ चीज मैनेज होती है। Your mother is also managing so many things. Your father is also managing so many things, and you also manage so many things. Okay. Now, then we have, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी मॉम आपको आपके घर को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं या आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाते हो? दोनों में से अच्छा मैनेजर कौन है? मीन्स, आर यू एबल टू मैनेज योरसेल्फ प्रॉपर्ली? ओके, सो दिस गिव्स मी द आंसर। तो वी नीड टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव। ओके, हमें अपने आप को मैनेज करने में बहुत मेहनत करनी है। Okay, yesterday I attended one session or training on time management. Management of time is very important. So any age is good for learning and understanding. समझने में आपको हमेशा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्ट इन योर नॉलेज।
and your mind will give you the greatest reward. Now, third feature, management is multi-dimensional. Multi-dimensional, as the name suggests, मैनेजमेंट हैज मेनी डायमेंशंस. तो कोई मुझे बताएगा कौन सी डायमेंशंस यहां पर दी गई है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ओके. सेकंड डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ओके. एंड थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ process. Process means manage the people as well as manage the work. So there are three dimensions: manage the work, manage the people, काम को भी manage करो, लोगों को भी manage करो, and process. Process means combination of these two, उससे भी manage करो. Fourth one, management is a continuous process. It's very easy. You cannot stop the management. एक दिन के लिए मैनेजमेंट स्टॉप हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. यस, इट इज पॉसिबल. देन मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी मींस एम्प्लॉय से लेकर टॉप मैनेजमेंट सबको इन्वॉल्व होना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा. सो इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी, एक जन का काम नहीं है. देन मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन. मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक. Regular changing and changes. Yes, dynamic means changing with the time. So management is a dynamic function. It means it will change with time. So it is change with time. And there is one thing, अगर आपने चैप्टर सिर्फ यहां पर सुन भी लिया हो तो you can understand everything from revision. Then objectives. There are basically three types of objectives. कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स. कोई एग्जांपल कंपनी का ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशन, हायर सेल्स. यस, हायर सेल्स, हायर प्रॉफिट, न्यू ब्रांचेस, ये सभी कंपनी के जो गोल है इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. देन सोशल. सोशल गोल क्या होगा? Any example? Affordable price and best quality. Yes, affordable price. अंश ने कहा मेंटेनिंग क्वालिटी. अच्छा, कैन आई से अभी के टाइम पे टाटा ग्रुप ने बहुत ही अच्छा काम किया है. इन कोविड टाइम टाटा ग्रुप ने इंडिया में बहुत सारा ऑक्सीजन सप्लाई किया है. हैव यू गॉट दिस न्यूज? यस या नो? सो वो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं. एंड आई बिलीव इन रतन टाटा, अ ग्रेट पर्सन. उन्होंने एक और काम किया है, जो भी एम्प्लॉई की कोविड में डेथ हुई है, टाटा कंपनी विल गिव देम लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी जितना उनका पगार था टिल द एज ऑफ 60. यानी मान लेते हैं 30 के एज में किसी की डेथ हुई, टाटा में काम कर रहा था, तो उसके फैमिली को 30 साल तक उसका जो पगार है वो मिलेगा. जस्ट इमेजिन. अब वो मुझे बताइए, इट इज नॉट कंपल्सरी बट देन ऑल्सो दे आर डूइंग दिस. वो क्यों कर रहे हैं? ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है उनका? सोशल ऑब्जेक्टिव. ओके. विवेक बिंद्रा एंड सो मेनी अदर पर्सन्स आर सप्लाइंग food, oxygen, and they are helping other people. So it is social objective. Okay. Third one is the personal objective. Personal objective, ज्यादा सैलरी चाहिए, इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ओके, ये अचीव करना है, ये डिग्री चाहिए, इट्स ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ओके, इंक्रीमेंट चाहिए, बड़ी पोस्ट चाहिए, सो इट्स ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ओके, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन अचीव योर गोल, ओके, थ्रू मैनेजमेंट. देन इट इंप्रूव्स इफिशिएंसी. इफिशिएंसी का मतलब है लो कॉस्ट, कम पैसे में आपका काम होगा इफ देयर इज अ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक. डायनामिक का मतलब है
कंपनी कैन चेंज विथ टाइम। अच्छा, नोकिया कंपनी बंद हो गई क्योंकि उसका मैनेजमेंट डायनामिक नहीं था, वो चेंज नहीं हुई टाइम के साथ। ओके, कोडेक बहुत बड़ी कंपनी थी इन केस ऑफ कैमरास, बट it also didn't work. Right now it has almost no existence because it did not change. So change is very important. Then management helps in achieving personal goals. Okay, if you want more salary, then if you work as per the direction of management, you can get more salary, higher post is possible. Management में ही आप मेहनत करके you can achieve the higher scale. Then management helps in development of society. Yes, management also has some social objectives जिससे society का development होगा. Okay. Then nature of management. So याद रखिए, management is inexact science. Physics is a perfect science. Chemistry is a perfect science. उसके rules universal है, हर जगह पर वो rules काम आएंगे. But in case of management, same rule which you follow in India may not be applicable in foreign country. जो इंडिया में जैसे आप मैनेज करते हो वैसे ही फॉरेन में मैनेज करना या डिफिकल्ट या डिफरेंट हो सकता है. सो मैनेजमेंट इज inexact science. Okay, it is inexact science. In other words, inexact science, it is also called social science. Already लिखा है, it is a social science. And it is a perfect art. आर्ट के हर एक फीचर्स मैनेजमेंट में है, लाइक स्किल, क्रिएटिविटी, मीन्स मैनेजमेंट क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है. ऑल पर्सन कैन हैव डिफरेंट वेज. क्रिएटिविटी मीन्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैनेजमेंट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड प्रैक्टिस, एज यू प्रैक्टिस मोर, जैसे आर्ट्स में जैसे आप डांस ज्यादा करोगे डांस में मास्टर हो जाओगे. ओके, similarly in management also we have the concept of practice. If you practice more, you become master. So it's an art. So management does not satisfy all the features of profession. Management एकदम profession नहीं है, जैसे chartered accountant, doctors, उसकी तरह मैनेजमेंट नहीं है. बिकॉज लाइसेंस इज नॉट कंपलसरी. हर मैनेजर को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है. बट धीरे धीरे it is becoming profession because many companies are hiring the persons with MBA degree. उनको मैनेजमेंट में उनको लेना है. अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर आप सीए बनते हो तो भी आपको मैनेजर की पोस्ट देते हैं बिकॉज दे फील दैट सीए इज एबल टू मैनेज द थिंग्स प्रॉपर्ली. There are 3 levels of management: top level, middle level and lower level. Okay, top level में directors, chairman, then CEO, chief executing officer, chief financial officer, ये सब बड़े बड़े लोग हैं. Then middle level, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स या हेड इज इन मिडल लेवल. परचेस का हेड परचेस मैनेजर, सेल्स का हेड सेल्स मैनेजर. वो क्या करता है, ऊपर वाला टॉप लेवल पूरा ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी बनाता है कंपनी के लिए. एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स इसको इंप्लीमेंट करके सब प्लान्स अपने डिपार्टमेंट के बनाते हैं. परचेस मैनेजर अपने परचेस डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा, सेल्स अपने डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा. एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्चुअली वो काम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे. वो सुपरवाइजर्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं. And actually they will get the work done from people. लोगों के कांटेक्ट में है लोअर लेवल. ओके, नाउ फंक्शंस. मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग सबको पता है. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग मीन्स you need to decide the structure. देखो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग में आपको याद रखना है डिसाइड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करो, यानी कितने डिपार्टमेंट्स रखने हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे. देन कंपनी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करनी है. यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं
job roles and responsibilities, यानी कितनी जॉब, कितने लोगों को हायर करना है उससे पहले क्रिएट करनी होगी जॉब की प्रोफाइल, जॉब के रोल्स, कि वो जॉब में वो पर्सन क्या काम करेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। सो दिस इज इन ऑर्गेनाइजिंग, कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करो, पैसे को अरेंज करना है। ओके, ऑर्गेनाइज मीन्स कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस इकट्ठा करो, अरेंज फॉर मनी। नाउ स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब है वंस यू हैव डिसाइडेड द स्ट्रक्चर, पैसे अरेंज हो गए, एसेट्स आपने ले लिए, बराबर, फिक्स एसेट लैंड बाय करो, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब एक्चुअली में ट्राई टू गिव हायर द पीपल, लोगों को काम पे रखो, रिक्रूटमेंट। देन डायरेक्टिंग, एक बार काम पे लग दिया, गिव देम डायरेक्शन एंड गेट योर वर्क डन। एंड देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज कनेक्टेड विथ प्लानिंग, जैसा प्लान किया था और जैसा हुआ है दोनों को कंपेयर करो, इफ देर इज ए डिफरेंस टेक द एक्शन, इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ओके, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू रिकॉल द वैल्यूज जो हमने सीखा था, याद आ रहा है? रेज योर हैंड if you are able to understand. Okay, अच्छा, आई एम फीलिंग नोल्डी, अगर आप में से आवाज कम आती है तो यू नो हैंड्स, आई कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस। ओके, अगर ये ऑफलाइन होता तो बहुत मजा आती, तो हैंड्स मैंने हाफ एन आवर रखा है, ज्यादा टाइम नहीं रखा है, सो दैट यू नो आप भी बोर नहीं हो और वी कैन कवर द सिलेबस एज वेल। नाउ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन और इज, भी आप ट्यूशन ऑफलाइन नहीं रख सकते हो क्या? ऑफलाइन आपको आना है तो आप आ सकते हो। ओके, यहाँ गांधी, सर आना है इसीलिए पूछ रहा हूँ। यस यू कैन कम, मुझे क्या है सिर्फ एक प्रोजेक्टर लेना है। ओके, लेकिन सभी स्टूडेंट तो नहीं आएंगे, तो क्या होगा कि आप मेरे सामने बैठे होंगे, मेरे बाजू में यानी थोड़े डिस्टेंस में, बट आपको तो स्क्रीन पे ही देखना होगा। गॉट दिस पॉइंट? बट यू कैन कम, ऑफलाइन आप आ सकते हो, मुझे लाइव सुन सकते हो। ओके, और यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी क्या है, मैरिज होता है या कोई भी फंक्शन होता है, देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। ओके विवेक, ये नेटवर्क की वजह से है, तो कभी कभी बीच में आवाज ना आए तो जस्ट हैव पेशेंस। ओके, थोड़ा टाइम वेट करिए एंड सिस्टम हो जाएगा प्रॉपर। सो कोऑर्डिनेशन मीन्स collecting or bringing together. Okay, it means synchronizing. Okay, you need to bring together, सबको साथ में लेकर चलना है। So this synchronizing or integrating different activities of a company is called coordination. So अलग अलग एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना है। सिंपल वर्ड्स में देखो, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को साथ में लाओ, दैट इज कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेटिंग मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। परचेस डिपार्टमेंट में परचेस ही हो रहा है, बट दे डोंट हैव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रोडक्शन के साथ। सो प्रोडक्शन वाले बोल रहे हैं कि भाई ये क्वालिटी कम है, या फिर हमें ज्यादा स्टॉक चाहिए, या फिर इतने स्टॉक की जरूरत नहीं है। ओके, प्रॉब्लम। प्रोडक्शन वाला सेल्स के साथ, मार्केटिंग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, तो अगेन प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगा अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा? तो क्या इश्यूज हो सकते हैं? ओवर स्टॉक मीन्स ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, बेच नहीं पा रहे हो, ओके, पैसे ब्लॉक हो गए। या फिर अंडर प्रोडक्शन, डिमांड है बट प्रोडक्शन इतना नहीं है, सो देयर विल बी प्रॉब्लम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। मैनेजमेंट के हर फंक्शन में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन जरूरी है।
अच्छा मुझे बताओ, प्लानिंग अकेले करनी चाहिए या मिलकर करनी चाहिए? मिलकर करनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज तभी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, तभी आपस में बात हो पाएगी, ओके, एंड तभी कॉमन प्रोसेस बन पाएगी। Okay, at all the levels, coordination is at top level, middle level and lower level. At all the three levels, coordination की जरूरत है, and it is most important function of organization. याद रखो, coordination is not the function of management. Management के function में coordination नहीं है, लेकिन हर एक function के अंदर छुपा हुआ है coordination. हर function के अंदर coordination जरूरी है. So फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सीधी बात है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स, मींस डिफरेंट पीपल्स एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड, साथ में हर एक्टिविटी को लाने का काम, इंटीग्रेशन का काम है कोऑर्डिनेशन का। देन सेम यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑल पीपल विल बी यूनाइटेड, दे विल वर्क टुवर्ड्स ए सिंगल गोल। इट्स ए कंटिन्यूअस, सीधी बात है, यू कैन नॉट स्टॉप, इट्स अ परवेसिव, ऊपर सीखा था मैनेजमेंट की तरह, परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, हर जगह पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ऑल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनली वन पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सबको साथ में करना है काम। एंड देन इट्स ए डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट का मतलब है इट्स नॉट अ कैजुअल फंक्शन, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ओके, यू नीड टू टेक एफर्ट्स। तो डेलिब्रेट का मतलब है यू नीड टू टेक एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ओके। देन इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन है तो कंपनी में ग्रोथ होगा, एंड जहां पर फंक्शन ज्यादा है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तब कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इफ देयर इज सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही जन है, तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। इट अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, वेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, वेरियस डिपार्टमेंट्स आर देयर, तो कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। And then specialization, when in a company all persons are specialized, यानी सब एक्सपर्ट्स अपने अपने छोटे छोटे फील्ड में ही काम कर रहे हैं, देन कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। सिविल इंजीनियर्स सिविल का देखते हैं, मैकेनिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, ओके। देन वी हैव प्रोडक्शन इंजीनियर्स, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स आर देयर, तो हर कोई अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, सो देयर इज ए नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब ज्यादा फंक्शन हो, ज्यादा डिपार्टमेंट्स हो, एंड जब ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो। स्पेशलाइजेशन मीन्स डूइंग द सेम थिंग, एक जन हमेशा वही टाइप का काम रिपीटेडली करेगा, दैट इज स्पेशलाइजेशन। स्कूल में स्पेशलाइजेशन होता है, कोई एग्जांपल से बताओ स्पेशलाइजेशन स्कूल में कैसे होता है? टीचर्स, हर टीचर स्पेशलाइज होते हैं कि नहीं अपने अपने सब्जेक्ट में? यस और नो? यस। स्पेशली साइंस में फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ाएगा, तो इट इज स्पेशलाइजेशन। एंड हेंस स्कूल में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है? कोऑर्डिनेटर्स। स्कूल में एक पोजीशन होती है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, ओके। कोऑर्डिनेटर की पोस्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज वो कोऑर्डिनेट करेंगे। So I hope you are able to have the basic understanding of the chapter, okay? And look here, एक काम करते हैं, आप भी चैप्टर को थोड़ा सा गो थ्रू करना, ओके। टुमारो सेम चैप्टर, यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट या वेरी इजी MCQs एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो
लेट अस कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर टुमारो। बिजनेस स्टडीज में सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो नो नीड टू स्पीड अप। So tomorrow we will meet again 5 to 5:30 and we will discuss this chapter, and from day after tomorrow new chapter start करेंगे। ओके चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे।